चलिए भारतीय संविधान के एक बहुत शक्तिशाली और विवादास्पद हिस्से को समझते हैं, आपातकालीन प्रावधान। सोचिए, जब देश पर कोई बड़ा संकट आए तो क्या होता है। संविधानों में इसके लिए सेफ्टी वॉल्व होता है। तो आज हम जानेंगे 3 तरह के आपातकाल, उन्हें लागू करने के आधार और उन पर होने वाली बहस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। ये तीनों में सबसे ज्यादा व्यापक है। मतलब जब देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो तब ये लगाया जाता है। इसे लागू करने के सिर्फ 3 आधार हैं: युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, जो राज्य स्तर पर काम करता है, राष्ट्रपति शासन। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य का शासन संविधान के हिसाब से चलाना मुमकिन न हो। इसका सीधा असर ये होता है कि राज्य की कमान सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। और आखिर में है बड़े आर्थिक संकटों से निपटने का प्रावधान, यानी वित्तीय आपातकाल। अब ये जानना दिलचस्प है कि ऐसे आपातकाल में क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इन शक्तियों से केंद्र सरकार पूरे देश में एक तरह का वित्तीय अनुशासन लागू कर सकती है। तो यहीं से सवाल उठता है, क्या ये जरूरी सुरक्षा उपाय है या फिर लोकतंत्र के लिए एक खतरा। देखिए, इनका मकसद तो अच्छा है, पर लोकतंत्र पर इनके असर को लेकर काफी आलोचना होती है। आलोचकों का मानना है कि इससे केंद्र और राज्यों के बीच का संघीय संतुलन बिगड़ता है, और एक बड़ी चिंता ये भी है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल विरोधी दलों की सरकारों को गिराने के लिए हो सकता है। यही नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबित होना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बात इस विरोधाभास पर आकर रुकती है। ये प्रावधान देश के लिए ढाल भी है और एक तलवार भी। और यहीं पर यह बड़ा सवाल उठता है कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा कैसे करे, वो भी लोगों की आज़ादी को दांव पर लगाए बिना।